जय हिंद। नमस्कार दोस्तों ये सुकाता हमसे और मैं आपसे जुड़ चुका हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग समाज को पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो को देख लिया है अथवा आपने कोचिंग क्लास में समाज को पढ़ लिया है फिर भी कुछ डाउट रह गई तो इस वीडियो में मात्र कम समय में आपको समाज की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। यदि आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यदि आप देखिए नॉलेज कहीं से भी मिल जाए, किसी से भी मिल जाए, नॉलेज होती है। नॉलेज एक अमृत की तरह है, जिन्होंने इसे पिया उन्होंने अमर हो गया। नॉलेज एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड मतलब मुनाफा आपको जीवन के हर क्षण तक मिलेगी, इसलिए नॉलेज को हमेशा ग्रहण करें। जी हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, समाज आज पढ़ेंगे। इसके लिए आप पीछे बोर्ड में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ समास किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, समास दैट मीन्स जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके आपस में एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोला? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़ देता है और आपस में एक पद बन जाता है उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए, गंगा का पुत्र क्या हो गया? गंगा पुत्र। का कर दिया क्या? साइलेंट, बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया, क्या हो गया? ये गंगा पुत्र। चार राहों का समूह चौराहा, चार राहों का समूह चौराहा, भाई बीच की विभक्ति चिन्ह को छोड़ दिया। इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो समास के अंतर्गत आता है। और समास का मुख्य जो है 6 भेद होता है। हमने इसका डीपली नहीं लिखा है, आप डीपली भी पढ़ चुके, आपके नोट किया हो आपके कॉपी में, पर आप इस वीडियो में थोड़ी सी कम समय दे करके समास को समझना चाह रहे हैं। और मैं हो सकेगा तो मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका डिटेल डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए समास के जो है कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक सेकंड, माइक गिर रहा है। कौन कौन भेद होते हैं भाई? भूलिए तो, सर पढ़ाया ना आपको। समाज के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज, द्विगु समाज, कर्मधारय समाज। ये एक ठो स्टार में होता है नए समाज। नए समाज क्या होता है पहले उसी को देख लीजिए। नए समाज मतलब होता है क्या कि जिसमें नहीं का बोध होता है उसे नए समाज कहते हैं। थोड़ा मिट गया है, यहाँ डाला हुआ है नए समाज, इसमें नहीं का बोध होता है। हमने बोला क्या? बेईमान आदमी हो तो मतलब क्या? ईमानदार नहीं है। हम बोलेंगे अशिक्षा मतलब शिक्षा नहीं है। हम बोलेंगे अनपढ़ मतलब पढ़ा लिखा हुआ नहीं है ना? तो इस तरह के जो समाज होता है जिसमें नहीं का बोध होता है उसे नए समाज कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं समाज के 6 भेद। कौन कौन? अव्ययभाव समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, बहुव्रीहि समाज, द्विगु समाज और कर्मधारय समाज। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है? अव्ययभाव समाज इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समाज का पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज का दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समाज का दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है। द्विगु समाज का जो है पहला पद जो संख्यावाचक होगा। कर्मधारय समाज विशेष और विशेषण की चर्चा करेगा। नए समाज तो अभी हो गया। देखिए अब ये भाषा पहला पद प्रधान कैसे हुआ? प्रतिदिन। प्रति मतलब प्रतिदिन है ना? प्रतिदिन यथाशक्ति इसका क्या है? इसका पहला पद क्या है? प्रधान। ये पद प्रधान है, ये पद प्रधान है। प्रतिदिन और एक दिन मतलब प्रतिदिन है ना? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। दूसरा देखिए लिखा हुआ क्या? तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज मतलब दूसरा पद प्रधान होगा। जैसे राजकन्या मतलब राजा की कन्या, धनहीन धन से हीन, बेरोजगार साफी निठल्लू। इसका क्या हो गया? दूसरा पद क्या हो गया? दूसरा पद जो किसका? तत्पुरुष समाज का दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर? पहला पद प्रधान हुआ अव्ययभाव समाज, दूसरा पद हुआ तत्पुरुष समाज। और उसके बाद द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान हुआ। जैसे माता पिता, गौरी शंकर। हमने बोला माता और पिता मतलब माता पिता, गौरी और शंकर मतलब गौरी शंकर। दाल और भात, दाल भात। नून तेल, नून और तेल, नून तेल।
और क्या, लिट्टी और चोखा, मतलब लिट्टी चोखा, मतलब एक शब्द लेने के बाद दूसरा शब्द टन सुना आ जाए, वही होता है द्वंद्व समास। क्लियर? लड़का लड़की, है ना, माछुआ भात, ये क्या हुआ, द्वंद्व समास। अब देखो बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या लिखा हुआ, कोई पद प्रधान नहीं होता है, बाहर से आकर के उसके शब्द के अर्थ को बतलाता है। जैसे लंबोदर, बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो, बिना पानी। लंबोदर, जिसका पेट ऊंचा हो, लंबोदर हो, जिसका पेट निकला हुआ हो, मतलब लंबोदर। जैसे गणेश भगवान, उदर हो जिसका लंबा, तो लंबोदर, है ना। तो दशानन, जिसके 10 सर हो, दशानन, इसे कहते हैं कौन समाज, बहुब्रीहि समाज। क्लियर? अब देखिए द्विगु समाज। द्विगु समाज मतलब क्या, कि पहला पद संख्यावाचक होगा, उसे द्विगु समाज कहेंगे। जैसे त्रिभुवन, 3 ठो भुवन, है ना। त्रिशूल मतलब 3 ठो शूल निकला हुआ है। चौराहा मतलब 4 रास्तों का समूह, चौराहा, इसे कौन समाज कहेंगे, द्विगु समाज। कौन समाज, द्विगु समाज। क्या, कि पहला पद संख्यावाचक होगा। अब देखिए कर्मधारय समाज। कौन समाज, कर्मधारय समाज, जिसमें विशेष और विशेषण की चर्चा होती है ना। महात्मा, महान हो जो आत्मा, विशेष और विशेषण। महान हो जो आत्मा, महात्मा। नीलकमल, क्या है, नीलकमल, कौन सा समाज है ये सब, कर्मधारय समाज, कर्मधारय समाज। देखिए अब इसका डीपली कैसे लिखेंगे अव्ययभाव समाज का, तो देखिए ये नोट कर लीजिए क्या, कि अव्ययभाव में पहला है, तत्पुरुष में दूसरा, द्वंद्व में दोनों, बहुब्रीहि में कोई नहीं, द्विगु में पहला, पहला संख्यावाचक, कर्मधारय विशेष और विशेषण की चर्चा होगी। यदि आप इतना ठो नोट कर लेते हैं तो आप इसका डिफिनेशन लिख पाएंगे। देखिए कौन, अव्ययभाव समाज का, वह समाज जिसका पहला पद प्रधान होता है ना, उसे अव्ययभाव समाज कहते हैं। इसका क्या नोट किया, ये पहला पद यथाशक्ति, है ना। उसके बाद क्या था, प्रतिदिन। क्लियर? अब तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो वह समाज जिसका अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकन्या, धनहीन इत्यादि। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है, तो वह समाज जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। जैसे माता पिता, दाल भात, लिट्टी चोखा। क्लियर? कितना आसान हो रहा है। अब देखो बहुब्रीहि समाज, अब ये भाषा में दोनों पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में लास्ट वाला प्रधान होता है, और बहुब्रीहि द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समाज में कोनो पद प्रधान नहीं होता है। तब वह समाज जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, बाहर से उसके शब्द को आकर के बतलाता है ना। वह समाज जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता तथा बाहर से कोई शब्द आकर के उसके अर्थ को बतलाता है, उसे बहुब्रीहि समाज कहते हैं। जैसे वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पानी। चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो, चक्र पानी, है ना। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ। लगभग जो हम लोग जो मुहावरा याद किए हैं ना, वो सारा चीज लगभग किस में आ जाता है, बहुब्रीहि समाज में आ जाता है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा सब चीजों का। अब देखिए द्विगु समाज मतलब पहला, अब कौन, द्विगु समाज मतलब पहला पद जो होगा इसका संख्यावाचक होगा, लगेगा कि संख्या है, गिनती है, काउंटिंग है। जैसे हमने बोला कि त्रिभुवन, 3 भुवन। चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा। अठन्नी, 8 अन्नी, अन्ना फन्ना क्या होगा, अठन्नी, चवन्नी, ये सब क्या है, ये सब है द्विगु समाज। द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समाज में इसका संख्यावाचक होता है। अब देखिए कर्मधारय समाज, वह समाज जिसमें विशेष और विशेषण की चर्चा हो उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा है, महात्मा, महान हो जो आत्मा। नीलकमल, नीला जो कमल, नीलकमल। और नए समाज में आपको तो बता ही दिए
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, और जो आप लोग इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी वीडियो बनाने का मन कर रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यही तो आपकी गुरुदक्षिणा है, और मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ। अभी पता है आपको 12:20 हो रही है, रात्रि के 12:20 हो रही है। वातावरण पूरा शांत है, नींद भी लग रही है, अब सोना है। तो मैं यदि आपके लिए इतना कुछ करता हूँ तो प्लीज़ आपकी कर्तव्य होती है कि मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपना नाम कमेंट जरूर कर दें। हो सकता है मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपका नाम मैं ज़रूर लूँ। तो वीडियो को रखते हैं तब तक यहीं ले तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में हमेशा खुशहाल रहिए। थैंक यू।